माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और पूरे देश का नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। गणना की है, अगर सही तरीके से किए होते तो उसका सही परिणाम आया होता, लेकिन आपने तो सिर्फ बांटने का काम किया है, लोगों को घटाने का काम किया। ये जुमलाबाजी कहने वाले को 2025-2024 में अपने आप दिख जाएगा कि हम जुमलाबाजी थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तुम जनता दल यू आरजेडी के कार्यकर्ता। यहाँ तक कि जो जातिगत जनगणना हुई है तो उसके मापदंडों का भी प्रयोग नहीं किया आपने, लोगों के घर नहीं गए हैं। बहुत जिलों से हमारे पास मैसेज आया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जगह जगह पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा दौरा किया जा रहा है और बैठक किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिला पदाधिकारियों की अभिनंदन सम्मान समारोह रखा गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती शीला प्रजापति जी और बलराम मंडल जी जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। और मेरा सवाल इन लोगों से रहेगा, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति आप लोग बना रही हैं? यहाँ लोकसभा चुनाव में जो भी अभी तक के जो जनता के साथ जो धोखा होने का, महागठबंधन की सरकार जो धोखा देने का काम जो कर रही है और प्रदेश में भी देश का भी देश का जो है जितना विकास हो रहा है आज से पहले कभी किसी के रीजन में नहीं हुआ। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेस तैयार कर चुके हैं इन 10 सालों में कि उसके ऊपर आगे जो तरक्की करने का जो है वो अब इन सालों में जैसे जो 25 हमारा अमृतकाल शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। इस अमृतकाल में इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कदम लिए जा रहे हैं, तो उनको जामा पहनाने का काम जो ये होगा ये अगले 5 वर्षों में होगा। और दावे के साथ बिहार की 40 की 40 सीटें लोकसभा की सीटें आएंगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। जातीय आधारित जो गणना हुआ है उसके वजह से पूरे बिहार में इस समय सियासी जारी है और यहाँ तक कि बीजेपी हमला तो कर ही रही थी, अब महागठबंधन की खेमा भी लगातार हमला कर रही है। इसको लेकर क्या कहिएगा? जब गलत काम कीजिएगा तो उसके बारे में तो लोग बोलेंगे ही ना। तो अगर आपने जो जातिगत जनगणना की है अगर सही तरीके से किए होते तो उसका सही परिणाम आया होता, लेकिन आपने तो सिर्फ बांटने का काम किया है, लोगों को घटाने का काम किया। यहाँ तक कि जो जातिगत जनगणना हुई है तो उसके मापदंडों का भी प्रयोग नहीं किया आपने, लोगों के घर नहीं गए हैं। बहुत जिलों से हमारे पास मैसेज आया है कि हमारे घर में तो वो आए ही नहीं, कैसे आंकड़े जारी कर दिए उन्होंने। तो मतलब ये एक लोगों के साथ धोखा देने का काम बिहार की सरकार ने किया है और इसका तो जवाब उनको आने वाले इलेक्शन में मिलेगा ही। क्या कहिएगा, जिस तरह से जदयू के विधायक गोपाल मंडल जी के द्वारा एक पिस्टल लहराते हुए वीडियो जो वायरल हुआ था और पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा तो सीधे तौर पे पत्रकारों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करना शुरू कर दिए। देखिए, जदयू और आरजेडी के विधायकों की जब आप बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि जंगल राज का जो है सीमा रेखा फिर से बड़ी पैमाने पर चल चुकी है बिहार के अंदर। और जहाँ तक गोपाल मंडल जी की आप बात कर रहे हैं, गोपाल मंडल जी तो आए दिन इसी तरह का काम करते रहते हैं। ट्रेन में भी अंडरवियर पहन के चलते रहते हैं, अस्पताल में भी जहाँ उपचार का, इलाज का जहाँ मंदिर है, लोगों को बचाने का काम करते हैं डॉक्टर, वहाँ पिस्टल से भय दिखाकर उनको भयभीत करने का काम करते हैं। राज्य में क्या मैसेज जा रहा है ये हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपके ही टीवी चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं कि जनता दल यू के ऐसे विधायकों को और जनता दल यू में ऐसे कार्यकर्ताओं का क्या मान सम्मान होना चाहिए। जनता इनको 2024 में जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को, उनके एमपी पार्लियामेंट्री सदस्यों को और 2025 में उनको विधायकों को निश्चय ही ऐसे कुर्तियों का जवाब देगी और उनको सत्ता से बेदखल करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार ऐसा लग रहा है कि ये 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है एक तरफ से ये युद्ध की तरफ हो चुका है और कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में आप लोग केवल जुमलाबाजी करने का काम किए हैं, 10 वर्षों में कोई विकास नहीं किया गया है आपके द्वारा और केवल जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है, महंगाई है चरम सीमा पर है। इसके बारे में क्या कहिएगा? अगर ऐसा कुछ लोगों का जो कहना है कि 10 साल में जुमलाबाजी किया गया, क्या जब से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हर घर में शौचालय देना अगर जुमलाबाजी है, अगर आयुष्मान भारत
जो कार्ड बनाना, जो 5 लाख गरीब परिवार के लोगों को बीमारी अवस्था में उनको दिलाना और उनको मदद करना, ये जुमलाबाजी है। क्या बिहार के अंदर पटना एम्स जैसे अस्पताल खोलना अगर जुमलाबाजी है? क्या बिहार के अंदर जो है जनधन योजना गरीब के खातों में डायरेक्ट प्रधानमंत्री का पैसा जाना ये जुमलाबाजी है? क्या अगर जो है बिहार के अंदर 17 तारीख को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी के परिवार के लोगों को लघु और कुटीर उद्योग जैसे व्यवसायियों से जोड़ना और उनके घर में समृद्धि लाना ये जुमलाबाजी है? तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, इनकी जवाब 2024 पार्लियामेंट्री में खुद ब खुद मिल जाएगी और बिहार के अंदर 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी में के खाते में जाएगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार लाल किला पर झंडा फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और पूरे देश का नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। ये जुमलाबाजी कहने वाले को 2024 में अपने आप दिख जाएगा कि हम जुमलाबाजी थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तुम जनता दल यू आरजेडी के कार्यकर्ता। जिस तरह से अभी आपने सुना 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो शीला प्रजापति जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बलराम मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे कहना है कि 2024 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। चाहे जितना भी इंडिया के लोगों का कहना है कि जुमलाबाजी किया गया है 10 वर्षों में, तो वह कान खोलकर सुन ले। 10 वर्षों में बीजेपी के द्वारा धरातल पर काम किया गया है और तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री फिर एक बार लाल किला पर झंडा फहराते हुए दिखे जाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।